बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट के बेसिक कंसेप्ट यानी ये वो चीज़ें हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर पढ़ेंगे, उसके बाद एक्यूरेसी डिस्कस करेंगे और प्रिसिशंस और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये चार चीज़ें ऐसी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चार चीज़ें बड़ी अहम है जो मेजरमेंट के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एरर। एरर यानी जिसको हम उर्दू में गलती कहते हैं। यानी गलती किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में गलती किसे कहते हैं। पहले ये जो चीज़ें थी ये केमिस्ट्री फिजिक्स में थी, अब केमिस्ट्री में भी आ गई है 9-10 की। तो एरर असल में क्या होता है, ये एक डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी एरर जो बराबर है, एरर है वो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू से, तो जो चीज़ आएगी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी, वो हमें एरर कहलाएगा वो। अच्छा, फर्ज करें कि इसको यूँ बताएं कि जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, जैसे हम अगर ऑब्जर्व करें लेबॉर्ट्री में थर्मामीटर के थ्रू से, तो हमने पानी की जो वैल्यू निकाली, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू जो निकाली हमने 99.9 डिग्री निकाली। तो अब इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया वो जैसे 100 माइनस 99.9, 0.1। ये जो 0.1 है इसे हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। तो एरर असल में क्या होता है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, जो ऑब्जर्व करने के बाद जो वैल्यू निकाली वो 99.9 डिग्री था। तो अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे, गलती कहेंगे। इसके अलावा एरर को यूँ डिफाइन करें जैसे कि ज़मीन की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी जो है ना वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम पेंडुलम का यूज़ करते हैं लेकिन अगर हम पेंडुलम का यूज़ करते हैं, पेंडुलम का यूज़ करके जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये अगर फ़र्ज़ करें आता है 9.7 आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखिए 9.8 से 9.7, यानी 0.1 का जो डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हम किसका नाम देंगे, एरर का नाम देंगे। अच्छा, अगली जो चीज़ हमारे पास आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसे कहते हैं, यानी एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी को हम यूं कहते हैं द क्लोज द क्लोज वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू को हम एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हम यूं ले लेते हैं एक वैल्यू है, एक पेंसिल है, ये पेन है, कोई आपको पेंसिल या कोई चौक है, ये एक छोटी सी मैं चीज़ ले लेता हूँ। फर्स्ट करिए ये एक तरह का रोड है, एक छोटा सा। इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट करें वो 4 सेंटीमीटर है। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं रूलर से, इसको ऑब्जर्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, दो वैल्यूज़ आती हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है 4.2 सेंटीमीटर, या इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 4.1 सेंटीमीटर। अब देखें कि अब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, जैसे हमने दो वैल्यूज़ निकाली, हमने ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारे पास दो हैं, दो वैल्यूज़ हमने मेजर की, एक 4.2 आ गई जो काफ़ी ज़्यादा है, 4.1 इतनी ज़्यादा नहीं। यानी ये जो 4.1 है ये 4 से काफ़ी मैच करती है। यानी 4.1 जो सेंटीमीटर है वो 4 सेंटीमीटर की काफ़ी क्लोज तरीन वैल्यू है, ये 4.2 काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, यानी इसके क्लोज तरीन वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर के, ये 4.1 जो सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिसिशंस के ऊपर कि प्रिसिशन असल में क्या होता है। प्रिसिशन में हमारे पास जैसे फ़र्ज़ करें कि इस प्रिसिशन को मैं यूँ डिफ़ाइन करूँ, ये क्या बताता है, द लीस्ट लीस्ट काउंट बताता है, द लीस्ट काउंट बताता है। ये किसी भी चीज़ का सबसे लीस्ट काउंट बताता है। अच्छा, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, सपोज़ करें हम एक चीज़ की लेंथ निकालते हैं, तो इसको लेंथ निकालते हैं मीटर रोड से। मीटर रोड से इसकी लेंथ निकालते हैं, तो मीटर रोड इसकी बताता है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर वर्नियर से निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर से निकालें तो वो इसकी लेंथ बताएगा 5.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इसको निकालते हैं हम स्क्रू गेज से,
स्क्रू गेज से निकालेंगे तो वो बताएगा 5.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखें कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अच्छा, तो लिहाजा अगर देखें ये चीज़ थी, इसकी जो लेंथ हमने निकाली, फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ एक मेटल रोड से निकाली तो 5 सेंटीमीटर आ गया, वर्नियर से 5.1 आ गया, लेकिन जब स्क्रू गेज से इसका निकाला तो 5.01 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें यह है कि जो 5 सेंटीमीटर है, इसके बाद तो जो बाकी को लीस्ट काउंट ये नहीं बता रहा, ये 5 के बाद एक लीस्ट नंबर बता रहा है कि ये 5 के बाद पॉइंट, फ़र्ज़ को सेंटीमीटर है तो ये 1 मिलीमीटर को शो करेगा, ये सेंटीमीटर है तो ये मिलीमीटर आ गया, ये इससे भी छोटा आ गया। तो लिहाजा ये जो स्क्रू गेज है, ये क्या बता रहा है, सेंटीमीटर के बाद भी जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जो कम से कम वैल्यू है, उसको भी ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा स्क्रू गेज, अच्छा इसको प्रिसिशन कहेंगे। देखें अब इसकी जो रीडिंग हमने ली 3 डिफरेंट उससे ली, स्केल से ली, मेटल रोड से लिया। तो मेटल रोड क्या है, मेटल इसका वो 5 सेंटीमीटर बता रहा है, वर्नियर 5.1 और ये 5.01। अब है क्या कि ये 5 सेंटीमीटर बता रहा है, ये 5 के बाद मिलीमीटर भी बता रहा है, यानी और थोड़ी सी और छोटी वैल्यू बता रहा है ये, और ये उससे भी और छोटी वैल्यू 0.0 मिलीमीटर, और ये उससे भी आगे, तो यानी ये स्क्रू गेज है, कम से कम मिलीमीटर बता रहा है। तो प्रिसिशन में हम क्या करते हैं, लीस्ट वैल्यू को देखते हैं, प्रिसाइज करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिसिशंस कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये वो फिगर्स होते हैं जो किसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी दोज फिगर्स विच गिव इंफॉर्मेशन 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 जो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट अबाउट एनी क्वांटिटी। ये किसी भी क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें 56000 किलोमीटर, फ़र्ज़ करें एक एरिया का डिस्टेंस है। तो अब इसमें देखें यूनिट में क्या है, ज़ीरो है, 0 किलोमीटर, तो ज़ीरो को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें। एंड 10 में क्या है, ये ज़ीरो है तो 0 किलोमीटर, फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 100 में भी ज़ीरो है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 7 देखो, 7 किलोमीटर, तो 7 एक इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। फिर उसके बाद 5 है तो 57,000, यानी यहाँ पर ये दो नंबर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ये 5 और 7 क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। जैसे एक और चीज़ ये देखें हम डिस्कस करते हैं, पानी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसमें देखें यूनिट क्या है, 7 सेंटीमीटर, 10 क्या है, 3 है, तो 37, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। या अगर कहें कि किसी चीज़ में जो है ना, या कोई पैसे रकम है 7,000 की, तो इसमें कितने देखें, यूनिट में क्या है, ज़ीरो, आर एस ज़ीरो, ज़ीरो पे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 10 में भी ज़ीरो है तो ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 100 में भी ज़ीरो है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 1000 में 7 है तो ये 7000 ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये 7 जो है ना, इसमें सेकंड फिगर है। अब सवाल है कि अगर 7 सिग्निफिकेंट फिगर है फिर ये बाकी ज़ीरो क्यों लगाते हैं। असल में ये जो ज़ीरो होते हैं ये क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, ये मकदार को बड़ी करने में मदद करते हैं, ठीक है ना, हेल्प टू इंक्रीज़ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बाकी ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।